आग से आग को बुझाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका और रूस के बीच अदावत की उस खाई को पाटना नामुमकिन सा हो गया है, जो यूक्रेन को लेकर और ज्यादा गहरी हो चुकी है। ऐसे में अगर युद्ध की चिंगारी भड़की तो उसे वर्ल्ड वॉर के शोलों में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जल, थल और नभ हर जगह रूस और अमेरिका ने युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। अब तक आपको हमने जमीन और आसमान में जंगी जमावड़े के बारे में बता दिया। अब आपको दिखाते हैं कि जल में आखिर किसका बल ज्यादा है। यूक्रेन की सरहद के करीब ब्लैक सी में रूस के जंगी जहाजों का बेड़ा कुछ इसी तरह अपनी जंगी तैयारी परख रहा है। समंदर में जंगी उबाल लेने के लिए रूस ने ब्लैक सी में 30 से ज्यादा वॉरशिप और सबमरीन उतार दी है। पुतिन के जल प्रहरी जंग में दुश्मनों पर प्रलय बनकर टूटने के लिए ब्लैक सी में युद्धाभ्यास में जुटे हैं। ये युद्धाभ्यास बेहद क्रिटिकल है, क्योंकि यूक्रेन की आंच में अमेरिका और बाकी नाटो देशों की टक्कर का ट्रिगर पॉइंट कब ब्लैक सी बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अमेरिका ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई युद्धपोत और पनडुब्बियां ब्लैक सी में भेजी हुई हैं। अमेरिकी जहाज इटली और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ गश्त लगा रहे हैं। साफ है कि रूस से अमेरिका समंदर में दो हाथ करने की तैयारी में है और चंद घंटे पहले ही अमेरिका ने विनाशक टॉमहॉक मिसाइल से लैस 4 विध्वंसक वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में रूस के पास अर्लेबर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यूएसएस डोनाल्ड कुक, यूएसएस मिशेल, यूएसएस द सुलिवन और यूएसएस गोंजाले पलक झपकते ही दुश्मन पर टॉमहॉक मिसाइलों की बारिश कर निस्ताना बूद कर सकती है। टॉमहॉक मिसाइलें दूर से हमलों के लिए सबसे सटीक और भरोसेमंद हथियारों में से एक है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच होती है। इसकी रफ्तार 1416 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ये 450 किलोग्राम वजनी परमाणु बम को भी ले जा सकती है। इसे समुद्र से पनडुब्बी या युद्धपोत से लॉन्च किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर ट्रैवल करने की वजह से इन्हें रडार भी पकड़ नहीं सकते। यही शक्ति अमेरिकी नौसेना को बेहद ताकतवर बनाती है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि रूस के पास सिर्फ 1 है। रूस के बेड़े में 15 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि अमेरिका के पास 92। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस समंदर में अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता है। रूस के पास 86 कॉर्वेट हैं, जबकि अमेरिका के पास 22 कॉर्वेट हैं और सबमरीन भी अमेरिका की नेवी से ज्यादा है। अमेरिका रूस की सबमरीन पाताल में रहकर भी किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक तक कर सकती है। ऐसी एक सबमरीन चंद घंटे पहले ब्लैक सी में चल रहे रूस के युद्धाभ्यास में शामिल होने रवाना हुई, जिसका नाम है रोस्टोव ऑन डॉन। इसे दुनिया की सबसे शांत सबमरीन कहा जाता है। मतलब दुश्मन को इसकी मौजूदगी की भनक लगाना बेहद मुश्किल है। यह सबमरीन कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस होती है, जो परमाणु हमला कर सकती है। समंदर में रूस की शक्ति को टक्कर देने के लिए और उसकी टोह लेने के लिए अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन रूस की जल सीमा में घुस गई। हालांकि रूस की नेवी को इसकी भनक लग गई और वार्निंग मिलते ही अमेरिकी सबमरीन रूस के इलाके से निकल गई। अमेरिका की यह सबमरीन वर्जीनिया क्लास की थी और अमेरिका के पास वर्जीनिया क्लास की 19 सबमरीन है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस ये सबमरीन्स जासूसी करने में माहिर होती हैं। लेकिन जो हालात हैं, उसमें सवाल सिर्फ रूस और अमेरिका की शक्ति का नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का साथ देने वालों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर यूरोपीय नाटो देश भी हैं। इनके पास भी अपनी अपनी शक्तिशाली नौसेना है। ऐसे में अगर ब्लू बैटलफील्ड यानी समुद्री मोर्चे पर जंग के शोले भड़कें तो कितना बड़ा घमासान छिड़ेगा, ये सोचकर भी दुनिया सहम उठी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।